हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसके इक्वेशन बनाते हैं और कैसे किन किन मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं और इसी क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से, जो तीन तरीके मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन तीनों तरीके से ही मैं आज आपको इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसके इक्वेशन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. कहने का मतलब है कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है डिस्टेंस। हम सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को, अगर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका मुझे इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि वहां पर हम सबसे पहले क्या क्या मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास गिवन मुझे पता होगा कि क्या क्या गिवन है, तो मुझे बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वर्ड प्रॉब्लम में, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो, तो हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो यही है कि क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर मुझे दी हुई है उसको हम एक साइड में अपना नोट कर लें कि बार बार मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जो दिया हुआ है आपका, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर मेरे को दिया हुआ है। अब यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है मैं मान के चल लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी स्पीड हो गई आपका x किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर, तो मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हम मान लेते हैं टाइम t1। t1 मेरा कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया मेरा टाइम। इतना r मुझे लग रहा है ये डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने में, ठीक है। अब मेरे पास जो दूसरा स्पीड दिया हुआ है दैट इज व्हाट? 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, मतलब कि न्यू स्पीड मेरी कितनी है? इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? t1 तो मैंने निकाल लिया, अब मैं टाइम t2 निकाल लेता हूं। टाइम t2 मेरा कितना आ रहा है? t2 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस मेरा सेम है, तो 360 अपॉन x प्लस 5 आर, ये हो गया मेरा टाइम t2। अब इसमें यह दे रखा है कि जब आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या है? 1 घंटा कम लगता है इस जर्नी को ट्रेवल करने में। मतलब कि अगर ये 1 घंटा कम ले रही है और ये टाइम ज्यादा ले रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखो जहां पर डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा, जहां पर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहां पर फाइनल वैल्यू छोटी होगी, और जहां पर डिनोमिनेटर मेरा छोटा होगा वहां फाइनल वैल्यू बड़ी होगी। इट सेज दैट कि आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा इक्वल होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। क्या? कि अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी। तो यहां पर हमको क्या दे रखा है? दे रखा है t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आर, ठीक है। तो क्या बना मेरा इक्वेशन? 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो हम यहां एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि हम तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गया मेरा 360x प्लस 1800 माइनस
360x इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा 360 से 360 कट गया, दैट इज 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब इस इक्वेशन को हम तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा तरीका? दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से। ठीक है, तो वी आर यूजिंग व्हाट? मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है जी, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? जो हमारा ये नंबर दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, उसका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 से हुआ आपका 900, 2 से हुआ आपका 450, 2 से हुआ आपका 225, फिर उसके बाद चला गया किससे? 3 से जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। तो मेरे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम दो पेयर्स में बनाएंगे, जिन दो पेयर का प्लस माइनस करके मेरा 5 आना चाहिए। तो अब हमारे ये दो पेयर बनेंगे क्या? अब इसके दो पेयर अगर मैं देखता हूं तो आपका बन जाता है, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। 45x इंटू 40x अगर मैं करूंगा तो 1800 आ जाएगा, और माइनस 1800 चाहिए था, और 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5 आ गया जो मुझे चाहिए था। तो यहां पर हमने x को कॉमन लिया तो x प्लस 45, माइनस 40 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 45। तो ये मेरा बन गया x माइनस 40 और x प्लस 45। तो मेरी दो स्पीड निकल के आई क्या? x की वैल्यू आई 40 और माइनस 45, जो कि माइनस 45 हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन। कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। अब मैं दूसरा मेथड सॉल्व करके दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट में जो मुझे याद रखना है, क्योंकि हमको ये बनाना पड़ता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारा डिपेंड करता है इस x के टर्म्स के ऊपर कि x वाला जो मेरा टर्म है वो प्लस में है कि माइनस में है। अगर ये प्लस में है तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं? x है मेरा a मान के चल लो, तो x का स्क्वायर प्लस 5, मुझे अब 5x लेके आना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो मुझे यहां पर 5x लेके आना है, लेकिन इसको मुझे किस फॉर्म में डालना है? इसको मुझे फॉर्म में डालना है 2ab के फॉर्म में। तो मैं डालूंगा 2 इंटू a की वैल्यू मेरी x है, b की वैल्यू मुझे ऐसे डालनी है कि मेरी b की वैल्यू डालने के बाद इसका फाइनल आंसर 5x आना चाहिए। तो मेरा आंसर मेरा 5x आना चाहिए, तो मैं इसमें क्या डालूंगा? इसमें मैं डालूंगा 5/2। अब आप देखो कि 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 अगर मैंने किया तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर वुड बी 5x, क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज
नहीं कर सकते, क्वेश्चन को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमको बी की वैल्यू कुछ ऐसे निकालनी है कि मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो। अब हमने कर दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको क्या करना है, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया तो बी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं यहां पर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लूंगा। तो अगर मैंने प्लस लिया है तो मैं माइनस 5/2 का भी होल स्क्वायर लूंगा यहां पर। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, एक्स स्क्वायर की जगह मेरा एक्स स्क्वायर है, 5x की जगह मेरा 5x है, ये मैंने प्लस किया है तो मैंने माइनस भी कर दिया है, और माइनस में आ जाएगा मेरा 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि इन तीनों को अगर मैं मिलाता हूं तो ये तीनों मिला के बन जाते हैं मेरे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो हो गया 1800 प्लस 25/4, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो यहां पर हो गया 7200 प्लस 25 इज इक्वल टू 7225 अपॉन में 4। ये मेरा आंसर आ गया 7225 अपॉन में 4। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो हमारा आ गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7225 अपॉन में 4। तो आगे हम लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 7225 अपॉन में 4। हम इसका अंडर रूट जब निकालेंगे, जब लास्ट में 25 होता है तो इसका अंडर रूट निकालने का तरीका मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं कि 5 लास्ट में अगर हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या 25 अगर लास्ट में हो तो उसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं। मैंने दोनों तरीका अपने वीडियो में दिया हुआ है, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 7225 का आपका आ जाएगा 85 अपॉन में 2 प्लस माइनस, ये बन गया मेरा, इससे यहां पर था 5/2। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5/2 को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 85/2 माइनस 5/2। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, एक आ गया 85/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 80/2 दैट इज 40, और दूसरी निकल गई माइनस 85/2 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 45, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। यह है मेरा दूसरा तरीका, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपना तीसरा तरीका, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं यहां पर बोर्ड पे रब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तीनों मेथड आपको दिख जाएंगे, आपको जिस मेथड से जिसको सॉल्व करना हो वो उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट मिलता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इस डाउट को हम कैसे क्लियर करेंगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस में डाउट हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो फटाफट अब करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे मुझे पहले निकालना पड़ता है डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डी होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में, सॉरी मैं यहां पहले एक इक्वेशन ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 5, तो 25 हो गया बी का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 25 प्लस 1800 इंटू 4 मैंने किया तो ये हो गया 7200।
तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई 7225, ये हो गया डी की वैल्यू। तो अंडर रूट डी में निकाल लूंगा, अंडर रूट डी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 85। अब यहां पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मेरा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो दैट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू है 85 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो सेम आपका आ जाएगा, एक आएगा -5, ये x की वैल्यू होती है, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी x इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -45 होगा और x की वैल्यू होगा 40, -45 हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको तीनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। स्टेप नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपको जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करना हो, आप उस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े प्यार से और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको फर्दर किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आपका वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे क्वाड्रेटिक का ही नहीं, क्वाड्रेटिक को छोड़ के किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो टिल क्लास 12th, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बना के भेज दूंगा। आप अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस जो है वो मुझे मैसेजेस पे भी भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बात करेंगे तो मैं हर बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9313991736 9999886533 and my name is Jashwant Jain from Jain Tutorials। ठीक है जी, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे मेरे वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।